हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और शिक्षाप्रद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज पहुंच जाए। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है मंगलिक योग एवं मंगल दोष। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर भाव का अलग अलग कार्य होता है। किसी भी कुंडली में अगर व्यक्ति के पर्सनैलिटी के लिए देखना है तो हम लोग प्रथम भाव को देखते हैं। माता के से संबंधित विषय में देखना है तो हम लोग चतुर्थ भाव को देखते हैं। उनके प्रोफेशन से संबंधित चीज़ों को देखना है तो हम लोग दसम भाव से देखते हैं। उसी प्रकार दाम्पत्य सुख से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए हम सप्तम भाव को उसका कारक मानते हैं और सप्तम भाव से ही हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो ये मंगलिक योग जो है, मंगलिक योग से तात्पर्य है कि मंगल ग्रह अगर किसी भी प्रकार से सप्तम भाव के साथ युति बना के बैठ जाए, सप्तम भाव के साथ, या सप्तम भाव के ऊपर उसकी दृष्टि पड़े, तो ऐसा माना जाता है कि कुंडली में मंगलिक योग है। या यूं कहें, जो अगर मंगल फर्स्ट हाउस में, मंगल फर्स्ट हाउस से सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, इसलिए फर्स्ट हाउस हो गया। फोर्थ हाउस में मंगल, यहाँ से इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। या सेवेंथ हाउस में, यहाँ पे स्वयं इस भाव में बैठ गया तो ये तो हो ही गया, ऑलरेडी पहुँच गए, इसके साथ संबंध बन गए इसके। यहाँ पे अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, यहाँ से इसकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ से दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे स्वयं है। तो यह चारों जगह से यहाँ पे यह सप्तम भाव के साथ इसका संबंध बन रहा है। और ये अष्टम भाव इसलिए है कि यह आयु का भाव है, इसलिए इसको भी कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे भी अगर मंगल होता है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति मंगली है। या द्वितीय भाव को भी कंसीडर किया गया है कि अगर द्वितीय भाव में भी मंगल हो, क्योंकि यह वाणी और कुटुंब का भाव होता है, तो यहाँ पे भी मंगल हो तो उसको मंगलिक मान लिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर आप मंगलिक हैं तो क्या इसके अंदर आपको मतलब बुरे रिजल्ट मिलेंगे? ये मंगलिक होने के सबूत तो मिल गए कि हाँ आप मंगलिक हैं, लेकिन क्या वास्तव में मंगल दोष है आपकी कुंडली में? तो इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको देखने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि मंगल अपनी नीच राशि में नहीं बैठा हुआ हो, मंगल मारक होकर के कुंडली में नहीं बैठा हुआ हो, मंगल पाप या क्रूर ग्रहों के साथ में युति में नहीं हो, या दृष्टि संबंध उसके साथ नहीं बना रहा हो। अगर मंगल इफेक्टेड होगा कुंडली में, अगर मंगल अशुभ होकर इन स्थानों में बैठा होगा तो यह मंगल दोष का निर्माण करता है। अब लग्न कोई भी हो सकता है, लग्न कोई भी हो सकता है, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। कंडीशन यही है कि अगर मंगल मारक हो करके, यह पहले देखना है कि योग कारक है या मारक है। अब योग कारक और मारक के लिए तो मैंने अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है हर लग्न के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे जो त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, ज़्यादातर त्रिक भाव के 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं, उनको कुंडली में ज़्यादातर मारक समझा जाता है। क्योंकि जो त्रिक भाव के स्वामी अगर उनको 2 भाव मिले हुए हैं तो बात अलग, हर कुंडली में अलग अलग मारक ग्रह हो सकते हैं, तो इसलिए वो डिफर करता है, अलग 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 लग्न के लिए अलग अलग कुंडली होती है। तो यह आपको देखना है कि अगर मारक हो करके मंगल और नीच का भी हो सकता है, अगर मारक होकर के कुंडली में इन भावों में बैठा हो या नीच का होकर के इन भावों में बैठा हो। नीच का कहाँ पे हो जाते हैं मंगल? तो मंगल कर्क लग्न में नीच के हो जाते हैं। तो 4 नंबर जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे अगर मंगल आ जाए तो वहाँ पे वह नीच का हो जाता है। इस चीज़ को देखना है कि नीच का अगर मंगल नहीं हो और मारक नहीं हो उस कुंडली में, और कुर ग्रह या पाप ग्रह के साथ युति में नहीं हो, या उसकी दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ रही, इस तरह से अगर होगा तो ऐसा माना जाता है कि कुंडली में मंगल दोष है। अब
मंगलिक आप हैं और मंगल दोष भी है, लेकिन उसके भी कुछ सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस है, उस कंडीशंस में ये जो मंगलिक योग का प्रभाव कम हो जाता है। वो कौन कौन से सिद्धांत है? ऐसा लोग बोलते हैं कैंसिलेशन है, लेकिन किसी भी योग का या दोष का कैंसिलेशन नहीं होता। किसी भी जो कुंडली में अगर योग या दोष बन जाए तो उसका कैंसिलेशन नहीं होता है। हाँ, उसके प्रभावों में कमी जरूर आ जाती है। अब लोग बोलते हैं क्या, जो लड़की की उम्र जब 25 साल हो जाती है, लड़की की उम्र जब 28 साल हो जाती है, उसके बाद उसका जो मंगलिक दोष है वह समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। समाप्त, यह दोष जब कुंडली में बन गया या योग अगर कुंडली में बनता है तो यह समाप्त नहीं होता है। कुछ न कुछ आंशिक प्रभाव उसका जरूर देखने के लिए मिलता है जीवन में। तो अब इसके कैंसिलेशन की क्या पॉइंट्स हैं? कैंसिलेशन ऐसा माना जाता है कि अगर मंगलदेव किसी भी लग्न में हो सकते हैं, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। अब एक मेष लग्न की कुंडली हो सकती है, वृष लग्न की अगर 1 नंबर होगा तो मेष लग्न की कुंडली होगी, 2 नंबर होगा तो वृष लग्न की कुंडली होगी। उसी तरह जो नंबर रहता है उस नंबर के हिसाब से हम निर्धारण करते हैं कि किस लग्न की यह कुंडली है। तो किसी भी लग्न की कुंडली में अगर मंगलदेव 0 डिग्री के हों, उनके पास बल नहीं हो, कहने का मतलब ये होगा बल नहीं है, 0 डिग्री में होंगे, 1 डिग्री में होंगे, 28 डिग्री में होंगे, 29 डिग्री में होंगे, तो अगर उनके पास बल नहीं है तो ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पर जो मंगलिक योग है वह प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, उसका प्रभाव समाप्त माना जाता है। उसी प्रकार से अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर स्वयं की राशि में बैठा हो, सप्तम भाव का स्वामी अगर स्वयं की राशि में बैठा हो या कहीं से अपने भाव को देख रहा हो, तो भी इस योग का दोष समाप्त माना जाता है। अब इसको मैं कुंडली में लेके समझाऊंगा तो ज़्यादा मतलब समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मान लीजिए अगर मेष लग्न की कुंडली हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे अगर 1 नंबर हो, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे जो सप्तमेश बने वह शुक्रदेव बने, तुला राशि है सप्तम भाव में, तो शुक्रदेव अगर यहीं पे इनके साथ मंगल के साथ बैठ जाए, यहाँ पे इस लग्न के लिए बता रहा हूँ, मेष लग्न के लिए। दूसरे लग्न में सप्तमेश दूसरे भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 नंबर होगा तो यहाँ पे 8 नंबर होगा, सप्तमेश मंगल देव भी हो जाएंगे। उसी तरह अगर 3 नंबर होगा तो सप्तमेश 9 नंबर बृहस्पति देव हो जाएंगे। तो जो लग्न की कुंडली रहेगी उसके हिसाब से आपको सप्तमेश देखना है। तो जो सप्तम भाव का स्वामी है वो यहाँ पे शुक्रदेव बन रहे हैं, तो मंगल देव के साथ अगर शुक्रदेव बैठ जाए, यहाँ पे शुक्रदेव अगर इसी हाउस में हो या फिर सप्तमेश की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्रदेव की एक ही दृष्टि होती है यहाँ, इसलिए अगर यहाँ पे शुक्रदेव हो तो भी ऐसा माना जाता है कि मंगलिक योग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी मंगल के ऊपर पड़ रही हो, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पे है और गुरु यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे इसके साथ युति बना के बैठ जाए या चाहे यहाँ पे बैठ जाए, तो दोनों ही जगह से यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी इनके ऊपर, और नहीं तो इसके साथ में बैठ जाएंगे तो साथ ही में रहेंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जब गुरु का प्रभाव मंगल के ऊपर पड़ता है तो मंगलिक जो योग का प्रभाव है वह कुंडली पर अपने बुरे प्रभाव नहीं दे पाता है या देने में सक्षम नहीं हो पाता है। अब चौथी स्थिति क्या है कि मंगलदेव अगर उच्च के हो, मंगलदेव उच्च के कहाँ हो जाते हैं? मंगलदेव हो जाते हैं 10 नंबर में उच्च के, मकर राशि में उच्च के। तो अगर मंगलदेव इस मंगलिक योग बना रहे हों और 10 नंबर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ तो 4 नंबर लिखा है, लेकिन अगर 10 नंबर यहाँ होता और मंगलदेव यहाँ पे होते तो यह अपने उच्च के राशि में आ जाते हैं। तो मंगलदेव जब अपने उच्च के राशि में आ जाएंगे तो यह योग कैंसिल माना जाता है। या मंगलदेव चंद्रमा के साथ युति बना करके बैठ जाए तो वहाँ पे तो लक्ष्मी योग बन जाता है, वहाँ पे भी जा करके यह जो योग है वह प्रभाव कम देता है। मंगल अगर स्वयं की राशि में, यहाँ स्वयं की राशि में बैठेंगे फर्स्ट हाउस में, यहाँ पे बैठ जाएं तो यहाँ पे एक रोचक नाम का भी पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं, और यहाँ पे भी इनके प्रभाव में जो अशुभ प्रभाव है उस प्रभाव में
कमी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के आपको यह देखना है कि मंगल का प्रभाव, मंगल का जो पावर है वो अगर कम हो जाता है कुंडली में या शुभ स्थिति में आ जाता है, जब उच्च के होंगे तो शुभ स्थिति में आ जाएंगे, रुचक योग बनाएंगे तो शुभ स्थिति में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रभाव कम होगा। सूर्य से अस्त हो जाएंगे तो इनके पास ताकत ही नहीं बचेगा। सूर्य के क्लोज कंजक्शन में अगर आ जाए मान लीजिए मंगल, तो वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि यह योग कैंसिल हो जाता है या इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव जो है मंगल देव के शत्रु हैं, तो अगर शत्रु राशि में बैठेंगे तो ये कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव जरूर देंगे। वहीं पे अगर इनकी मित्र राशि होगी तो वहाँ पे वो उतने ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। तो इन चीज़ों को भी आपको कंसीडर करना है। दूसरी चीज़ कि मंगल देव अगर योग कारक हैं कुंडली में, योग कारक कैसे होंगे, तो योग कारक यहाँ पे जब लग्न के ही अगर मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में तो मंगल देव लग्नेश ही है, तो यहाँ पे योग कारक ही है। तो अगर योग कारक है कुंडली में तो भी ऐसा माना जाता है कि इसका मंगलिक योग का प्रभाव ज़्यादा जातक के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप स्वयं भी इसका विवेचन कर सकते हैं। अपनी कुंडली उठा करके देख लीजिए। अगर ऐसा मंगल दोष भी बन रहा है, मंगलिक योग भी बन रहा है, अगर आपका मंगल द्वादश भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में बैठा है और जो कैंसिलेशन की स्थिति हमने बताई है कि मंगल अगर उच्च का नहीं है, मंगल अगर अस्त नहीं है, मंगल अगर 0 डिग्री में नहीं है, जो कैंसिलेशंस के पॉइंट हैं, गुरु के साथ युति नहीं है, दृष्टि नहीं पड़ रही है, सप्तमेश अगर अपने भाव स्वयं राशि में नहीं है या सप्तमेश की दृष्टि अपने भाव के ऊपर नहीं है, इस तरह से अगर कोई कैंसिलेशन का पॉइंट नहीं बन रहा है और तो ये सिद्ध हो जाता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है। तो उसके फिर क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में जानिए। अगर नहीं है, अगर इस तरह के कोई आपका कैंसिलेशन पॉइंट है, तब आपको डरने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी लास्ट में। लेकिन पहले जान लेते हैं कि अगर रियल में आपने सब कुछ देख लिया, हाँ इसी भाव में कहीं पे मंगल बैठे हुए हैं, अगर ये चतुर्थ भाव में है या सप्तम भाव में है, प्रथम भाव में है और इनके कैंसिलेशंस के पॉइंट भी नहीं हैं और यह अशुभ प्रभाव देने वाला मंगल दोष का निर्माण कर रहा है, तब इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मंगल जो है एक तरह से एक बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है मंगल को, क्योंकि मंगल जो है यह एक लाल रंग का ग्रह है और यह हमारे शरीर में रक्त का कारक होता है। रक्त अगर बॉडी में रक्त, शरीर में कोई कमज़ोर हो जाता है तो बोलते हैं रक्त चढ़ाओ, तो रक्त चढ़ाने के पास उसमें शरीर में ताकत आती है। तो रक्त क्या है? ताकत है। ताकत से क्या होता है? क्रोध आता है, व्यक्ति को लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ग्रहों का मंत्रिमंडल है, ग्रहों के मंत्रिमंडल में सूर्य को राजा और मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। तो सेनापति का काम क्या है? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहना। मारक क्षमता उसके अंदर ज़्यादा होती है, आक्रामक होता है, वायलेंट होता है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति का इस चीज़ का प्रभाव, यह सब प्रवृत्ति का प्रभाव जब आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, सप्तम भाव पर पड़ेगा। मंगलिक दोष क्यों बनता है? पहले ही सबसे स्टार्ट में हमने बताया कि जब सप्तम भाव प्रभावित होता है मंगल से, तब जा कर के मंगलिक योग का निर्माण होता है। तो जब इस तरह की प्रवृत्ति आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा तो क्या होगा? इसमें एक विच्छेदात्मक प्रवृत्ति का विस्तार होगा और आपके जो दाम्पत्य सुख है उसमें यह एक सेपरेटिव टेंडेंसी लाएगा। जैसे कि देरी से शादी होना या शादी होते होते रुक जाना, शादी का रिश्ता फाइनल होके भी टूट जाना या रिश्ता का नहीं आना, छोटी छोटी बातों पर टकराव होना, क्योंकि इनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि ये ऊर्जा से टकराव की स्थिति बनती है। तो जब आपस में टकराएंगे तो ज़रूर है कि वाद विवाद होगा ही होगा। तो इस स्थिति में आपको इसलिए कहा जाता है कि मंगलिक होने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है और ये ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन को ही प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आपके जो पेरेंट्स है, मतलब भाई है या जो कुटुंब वगैरह हैं, उनसे भी आपको सुख में कमी, जितना प्यार मिलना चाहिए उतना आपको माता से, भाई से उतना प्यार नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को यह ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इस चीज़ को ऐसा मतलब
देखा गया है ज़्यादातर कुंडलियों में जहाँ पे सचमुच में मंगल दोष बनता है। तो अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? तो अगर ज़्यादा प्रभावी है आपके ऊपर, ज़्यादा हावी है मंगल दोष, तो आपको निश्चित रूप से विवाह के लिए, विवाह के समय में कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। उसके बाद आप नियमित रूप से, मंगलवार से शुरू करके नियमित रूप से आपको मंगल देव का बीज मंत्र जो है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र, बीज मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना चाहिए। मंगलवार से शुरू करें और नियमित रूप से इसका आपको करना चाहिए जाप। ठीक है। उसके बाद है कि आपको जो है मंगल की चीज़ों का दान करना चाहिए। मंगलवार को दान करना चाहिए। आप एक चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा या तांबे की अंगूठी, तांबे की अंगूठी आप बना करके, और जो है आपका जो अनामिका उंगली है, छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है, उसमें आप वह धारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो मंगलिक दोष का प्रभाव है वह कम होगा। हनुमान जी को प्रसन्न करके रखना है। अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो समझिए बहुत हद तक आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे। अगर मंगलिक दोष आपकी कुंडली में है और वह ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा अशुभ होकर के बैठा है, तो ज़रूर आप जो है कुंडली मिला करके ही शादी करें। विवाह के समय में कुंडली ज़रूर मिलाएं। आप हनुमान जी की सेवा करके, जिस तरह से हमने बताए हैं, छोटे मोटे उपाय करके भी इसके अशुभ प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज था ये हमारा मंगलिक योग और मंगल दोष के ऊपर विस्तृत विश्लेषण। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।